राय श्रीवास्तव उर्फ बच्चन 20वीं सदी के नई कविताओं के एक विख्यात भारतीय कवि और हिंदी के लेखक थे। उनका जन्म प्रतापगढ़ जिले के बाबूपत्ती गांव में श्रीवास्तव कायस्थ परिवार में हुआ। वे हिंदी कवि सम्मेलन के विख्यात कवि थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला है और वे भारतीय सिनेमा के विख्यात अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिता भी है। 1976 में उन्हें उनके हिंदी लेखन ने प्रेरणादायक कार्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पूरा नाम हरिवंश राय श्रीवास्तव उर्फ बच्चन। जन्म 27 नवंबर 1907। जन्मस्थान बाबूपत्ती गांव प्रतापगढ़ जी। कोष्टक पिता प्रताप नारायण श्रीवास्तव, माता सरस्वती देवी। विवाह श्यामा बच्चन, उनके मृत्यु के बाद तेजी बच्चन से विवाह। संतान अमिताभ और अजिताभ। इलाहाबाद के कायस्थ परिवार में जन्म लिए हरिवंश राय बच्चन के पूर्वज बाबूपत्ती रानीगंज तहसील से थे, जो प्रतापगढ़ जिले में आता है। वे प्रताप नारायण श्रीवास्तव और सरस्वती देवी के बड़े बेटे थे। उन्हें बच्चन के नाम से जाना जाता था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा जिला परिषद स्कूल से पूर्ण की और अपने परिवार की प्रथा को ही आगे चालू रखते हुए कायस्थ पाठशाला में उर्दू की शिक्षा ली। बाद में इलाहाबाद विद्यापीठ और बनारस हिंदू विद्यापीठ से अपनी शिक्षा पूर्ण की। इन सब के चलते हुए वे महात्मा गांधी के साथ भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। इलाहाबाद विद्यालय से उन्हें 42 मेंबरों की सूची में भूतकाल का गर्वी छात्र का सम्मान दिया गया था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा जिला परिषद स्कूल से पूर्ण की और अपने परिवार की प्रथा को ही आगे चालू रखते हुए कायस्थ पाठशाला में उर्दू की शिक्षा ली और बाद में इलाहाबाद विद्यापीठ और बनारस हिंदू विद्यापीठ से अपनी शिक्षा पूर्ण की। इन सब के चलते हुए वे महात्मा गांधी के साथ भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। इलाहाबाद विद्यालय से उन्हें 42 मेंबरों की सूची में भूतकाल का गर्वी छात्र का सम्मान दिया गया था। उन्होंने ये जाना कि जिस रास्ते पर वे चल रहे हैं वो रास्ता वो नहीं है जो वो चाहते हैं, इसलिए वे वापस विद्यापीठ गए और इस तरह 1941 से 1952 तक उन्होंने इलाहाबाद विद्यापीठ के इंग्लिश विभाग में रहते हुए इंग्लिश पाई और बाद में 2 साल सेंट कैथरीन कॉलेज कैम्ब्रिज में बिताए। वही कैम्ब्रिज विद्यापीठ से अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि W.B. यीट्स की कविताओं पर शोध कर PhD पूरी की और उसी समय से वे अपने नाम के पीछे श्रीवास्तव के जगह बच्चन का उपयोग करने लगे। अंग्रेजी में कैम्ब्रिज विद्यापीठ से PhD पूरी करने वाले वे दूसरे भारतीय थे। बाद में भारत वापस आने के बाद उन्होंने बच्चों को पाना शुरू किया और ऑल इंडिया रेडियो इलाहाबाद की सेवा भी की। अंग्रेजी में कैम्ब्रिज विद्यापीठ से PhD पूरी करने वाले वे दूसरे भारतीय थे। बाद में भारत वापस आने के बाद उन्होंने बच्चों को पाना शुरू किया और ऑल इंडिया रेडियो इलाहाबाद की सेवा भी की। 1926 में 19 साल की आयु में बच्चन ने उनकी पहली शादी की। उनकी पत्नी का नाम श्यामा था, जो केवल 14 साल की ही थी और 24 साल की छोटी सी उम्र में ही टी.बी. होने के बाद 1936 में उसकी मौत हो गई। बच्चन ने तेजी बच्चन के साथ 1941 में दूसरी शादी की और उनको 2 बेटे भी हुए, अमिताभ और अजिताभ। 1955 में हरिवंश राय बच्चन दिल्ली में एक्सटर्नल विभाग में शामिल हुए, जहां उन्होंने बहुत सालों तक सेवा की और हिंदी भाषा के विकास में भी जुड़े। उन्होंने अपने कई लेखों द्वारा हिंदी भाषा को प्राधान्य भी दिया। एक कवि की तरह वो अपनी कविता मधुशाला के लिए प्रसिद्ध है। उमर खयाम की ही तरह उन्होंने भी शेक्सपियर, मैकबेथ और अथेलो और भगवद गीता के हिंदी अनुवाद के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। इसी तरह नवंबर 1984 में उन्होंने अपनी आखिरी कविता लिखी, 1 नवंबर 1984, जो इंदिरा गांधी हत्या पर आधारित थी। 1966 में हरिवंश राय बच्चन का भारतीय राज्यसभा के लिए नाम निर्देशित हुआ और इसके 3 साल बाद ही सरकार ने उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। 1976 में उनके हिंदी भाषा के विकास में अभूतपूर्व योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और उनके सफल जीवन कथा क्या भूलूं क्या याद रखूं, नीदा का निर्मन, फिर बसेरे से दूर और दशद्वार से सोपान तक के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया। इसी के साथ उन्हें नेहरू पुरस्कार, लोट्स पुरस्कार भी मिले हैं। अगर हम उनके बारे में प्रस्तावना जानने की कोशिश करें तो उन्होंने बहुत आसान बताई है, मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन, यही उनका परिचय है। 1976 में उनके हिंदी भाषा के विकास में अभूतपूर्व योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
और उनके सफल जीवन कथा क्या भूलूं क्या याद रखूं, मीदा का निर्मन फिर बसेरे से दूर और दशद्वार से सोपान तक के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया। इसी के साथ उन्हें नेहरू पुरस्कार लोट्स पुरस्कार भी मिले हैं। अगर हम उनके बारे में प्रस्तावना जानने की कोशिश करें तो वन उन्होंने बहुत आसान बताई है, मिट्टी का तन मस्ती का मन क्षण भर जीवन, यही उनका परिचय है। बच्चन जी की मृत्यु 18 जनवरी 2003 को 96 साल की आयु में बहुत से शारीरिक पुर्जों के खराब हो जाने के कारण हुई और उनकी पत्नी तेजी बच्चन उनके जाने के तकरीबन 5 साल बाद दिसंबर 2007 में 93 साल की आयु में भगवान को प्यारी हुई। हरिवंश राय बच्चन की एक बहुप्रचलित कविता निश्चित ही आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करेंगी और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। कोशिश करने वालों की लहरों से डरकर नौक कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरते जाता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना